हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन फिजिक्स में अपना चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिव करंट। अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ डायनेमो। पिछले क्लास में अपन ने टाइप के बारे में भी डिस्कशन किया था कुछ, लेकिन अपन राइटिंग नहीं किए थे। तो आज पूरे राइटिंग के साथ अपन टाइप्स के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखिए टाइप्स ऑफ डायनेमो में पहला टाइप से क्या होता है जी, एसी डायनेमो होता है। एसी डायनेमो जिसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है डीसी। आपने सुना है ना एसी और डीसी करंट के बारे में। एसी हमारे जो घरों में सप्लाई देते हैं उसको एसी करंट बोलते हैं, और जो बैटरियों के थ्रू सप्लाई देते हैं उसको कौन सा करंट बोलते हैं जी, डीसी करंट बोलते हैं। सिंपल सा चीज़। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। दिष्ट धारा डायनेमो, दिष्ट धारा डायनेमो। ठीक है जी। अब देखिए दिष्ट धारा डायनेमो और प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। तो अपन आज देखेंगे एसी डायनेमो के बारे में। ठीक है दोस्तों, अपन आज देखेंगे एसी डायनेमो। एसी डायनेमो अर्थात प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। यह डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देती है। सिंपल सी चीज़ है। अपन ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, उसे डायनेमो बोलते हैं। तो इसमें क्या कर रही है, यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करती है। बस किस में कन्वर्ट कर रही है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में परिवर्तन करती है। ठीक है, यह आंतरिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में परिवर्तन कर देती है जी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है प्रत्यावर्ती धारा या डायनेमो या जनरेटर इसके नाम से भी जाना जाता है। तो अपन आज पहले इसके कुछ संरचना या डायग्राम के बारे में थोड़ा देखते हैं पहले, तो और ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। देखिए ये अपना प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का डायग्राम है। अच्छे से एक बार देखिए इसको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्या है, इसमें दो डायनेमो के चित्र बने हैं। तो क्या है, अपना पहला रोटेशन क्या हो रहा है, फिर दूसरा रोटेशन के बारे में दिया गया है। यहाँ पे देखिए बी सी है, यहाँ पे सी बी है, तो रोटेशन यहाँ पे बदल गया है ना। तो इस चीज़ के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में मुख्य भागें कुछ कुछ होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला होती है चुंबक क्षेत्र, जिसको एन एस कहते हैं। ठीक है, एन एस क्या है, चुंबक क्षेत्र हो गया। यह एक नाल चुंबक या विद्युत चुंबक होता है। एन एस क्या होता है, एक नाल चुंबक या विद्युत चुंबक होता है जी। ठीक है, अब दूसरा होता है आर्मेचर। आर्मेचर किसको बोलते हैं, ए बी सी डी, ये क्या होता है आर्मेचर। अब इसकी कार्य क्या होती है इसके बारे में देखेंगे अपन। तो यह एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे के कोण पर तांबे के विद्युत रोधी तार के लपेट कर बनाई जाती है। इस क्षेत्र का चुंबक के मध्य धुरी क्या बोलते हैं, सॉफ्ट के किसी साथ घुमाया जाता है। धुरी जैसे कि कोई भी ऐसे करके अगर इस पेन को रखें तो इसको हम लोग हाथ के थ्रू तो ही घुमा रहे हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे, हाथ को ही धुरी बोलेंगे ना। ये आर्मेचर हो गया, ये दंड चुंबक हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या आता है, सर्प वलय या स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या होता है, H1 H2 होता है जी। ठीक है, स्लिप रिंग जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H1 H2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, H1 H2। आर्मेचर की कुंडली का प्रत्यावर्ती धारा के एक एक वलय से जुड़ा रहता है। यह वलय आर्मेचर की धुरी के साथ जुड़े रहते हैं तथा इसी के साथ साथ घूमते हैं। ठीक है जी, किंतु धुरी के विरुद्ध रुद्र इंसुलेटेड होते हैं। अब आता है ब्रश। ब्रश क्या होता है, B1 B2। ठीक है दोस्तों, तो ब्रश को क्या बोले, यह कार्बन की पत्तियों से बनी होती है। किससे बनी होती है, अगर ब्रश आपसे पूछे कोई तो बोल सकते हैं अपन कार्बन की पत्तियों से बनी होती है जी। ठीक है, तथा यह सर्प वलय
के छोटे छोटे रहते हैं, सर्प वलय के छोटे छोटे रहते हैं। आपने देखा होगा सेल्फ में क्या रहता है जी, एक ब्रश रहता है, उसमें सर्प वलय के एक छोटे छोटे से रहते हैं, पार्ट्स में रहते हैं ना। ठीक है दोस्तों, फिर इसको क्या बोलते हैं, यह सर्प वलय में घूमती नहीं है, बध्य यह बाह्य परिपथ के तार में इन्हीं ब्रशों के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अपन इसमें राइटिंग कर लेंगे आज दोस्तों, अपना क्या क्या टाइप्स होता है, इसके पार्ट्स होते हैं, मुख्य भाग। ठीक है, तो अपन मुख्य भागों को पहले राइटिंग कर लेते हैं। मुख्य भाग, तो पहला अपन ने क्या बताया था जी आपको, क्षेत्र चुंबक। ठीक है, दूसरा क्या बताया था, आर्मेचर। फिर तीसरा क्या बताया था हमने, सर्पी वलय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फील्ड मैग्नेट। टिक, आर्मेचर को बोलते हैं, आर्मेचर ही बोलेंगे। ठीक है, और सर्प वलय को बोलते हैं स्लिप रिंग बोलते हैं। ठीक है जी, पी वलय, स्लीप रिंग होता है। चौथा आता है फिर ब्रश, ब्रश को बोलते हैं ब्रशिज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ कहाँ कहाँ से होता है, तो क्षेत्र चुंबक होता है अपना NS होता है, आर्मेचर होता है ABCD होता है, सर्पिल रिंग क्या क्या होता है S1 S2 होता है क्या, और ब्रश क्या होता है B1 B2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपने को पता ही था। अब इसको कार्य विधि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इस किस कैसे कार्य विधि में यह कार्य करती है इसके बारे में अपन जानते हैं। जब आर्मेचर ABCD को एक ध्रुव NS के मध्य वामावर्त घुमाया जाता है, ये देखिए एक दंड चुंबक के बीच में आर्मेचर को रख दी है हमने, अब इसको ऐसे करके वामावर्त ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जी। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, अतः कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रथम अर्ध चक्र में कुंडली में धारा की दिशा ABCD होती है, अतः बाह्य परिपथ R में विद्युत धारा ब्रश B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। द्वितीय अर्ध चक्र में कुंडली की धारा की दिशा DCBA होती है, अतः बाह्य प्रतिरोध R में विद्युत धारा ब्रश B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। और फिर आगे देखेंगे अपन दोस्तों इसमें, तो क्या होगा जी, जब कुंडली की तल बल रेखाओं के लंबवत होती है तो प्रेरित धारा का मान 0 होता है। जैसे ये लंबवत क्या होता है जी, पैरेलल होती है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखेंगे यदि समांतर होगी तो अधिक होगी, लंबवत होगी तो 0 होगी। सिंपल सी बात है। इस प्रकार बाह्य परिपथ R में बहने वाली विद्युत धारा का मान अर्ध चक्र के 0 से बढ़कर अधिक तथा पुनः 0 की ओर अधिकतम होती है, फिर 0 हो जाती है। स्पष्ट है कि बाह्य परिपथ R में बहने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसकी आवृत्ति आर्मेचर की आवृत्ति की क्या होती है, बराबर होती है जी। अब इसमें क्या देखते हैं, तो सामान्य प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है जी, 50 चक्र प्रति सेकंड होती है। इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बोल सकते हैं कि 50 चक्र होती है। जैसे कि अपन एक बल्ब ऐसे जो लगा रहता है घर में, देखे होंगे आपने, तो ये 50 टाइम से एक बार जलेगी और 50 टाइम बंद भी होगी, ऑफ होगी। ठीक है, ये ऑन भी होगी और ऑफ भी होगी। इसी को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। जैसे आपने देखे होंगे, जैसे रेलवे स्टेशन जाएंगे तो कभी देखना मोबाइल में ऐसे लगा के, तो वहाँ हमेशा लाइट जो जलता हुआ हमें सामान्य आंखों से दिखेगा, लेकिन अगर वहाँ पे आप कैमरा लगा देंगे तो वो झिलमिल झिलमिल करके दिखता है। तो उसमें क्या हो रहा है, हर टाइम हर सेकंड उसमें प्रत्यावर्ती धारा बह रही है। ये चीज़ आप सूचित है इसका। ठीक है जी दोस्तों, तो आज के लिए अपने क्लास में इतना ही, फिर अपन मिलेंगे अपना DC डायनेमो के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।